अस्सलामुअलैकुम। शायकीन क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर आ रही है और खबर भारत से आ रही है। जब कभी भी भारत से खबर आती है तो खबर कुछ खासी अच्छी होती नहीं है। भारत की जानिब से ये खबर सामने आ रही है कि अगले साल होने वाला एशिया कप जो पाकिस्तान में शेड्यूल है, जहां भारत की टीम ने भी आना था, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की जानिब से कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पसंद करेंगे, पाकिस्तान आकर के नहीं खेलेंगे। जय शाह जो नाम है बीसीसीआई सेक्रेटरी भी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट का आना शायकीन क्रिकेट के लिए खासा बुरी खबर है। और वो बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर आएगी और उनके फेवरेट प्लेयर्स जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत दीगर जो प्लेयर्स हैं वो उनको देखने को मिलेंगे और वो पाकिस्तान के मैदान पे खेलेंगे। अब से कुछ अर्से पहले तक ये खबर आ रही थी कि अगले साल 2023 में जो एशिया कप होना है उसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और आकर के खेलेगी। लेकिन आज की जो स्टेटमेंट है उससे ये लग रहा है कि एक बार फिर भारत जो हमेशा से ऊंचे कंडे आजमाता रहा है, जब कभी पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की बात आती है तो भारत का कहीं ना कहीं मौक़िफ़ रहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो रीसेंट पास में पाकिस्तान ने बहुत सारी जो सीरीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है, जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम यहाँ आकर खेल गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आया था, अपना दौरा मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन वेस्ट इंडीज समेत दीगर श्रीलंका टीम्स यहाँ खेल के जा चुकी हैं। पीएसएल पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है और बड़े ही पुरअमन तरीके से हो रहा है। लेकिन दोनों जानिब की नेशंस की अगर बात की जाए तो वो क्रिकेट देखना चाहती हैं, क्रिकेट को पसंद करती हैं। क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें रोहित शर्मा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आपस में मिल रहे हैं। रिसेंटली जब कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो बाबर आजम की जानिब से ट्वीट की गई और कोहली की जानिब से रिप्लाई भी किया गया, जिसके बावजूद दोनों नेशन के जो लोग हैं वो बड़ा खुश थे इस चीज को लेकर के। मासी में हमने देखा है कि पाकिस्तान वहां जाता था तो वहां पे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती थी। जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां शॉपिंग करते थे तो वो पैसे नहीं लेते थे, जब वो लोग यहाँ आते थे तो यहाँ उनको मजे मजे के जो खाने हैं उसके अलावा जो शॉपिंग करनी है वो सारी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी और बड़ी ही एक मोहब्बत प्लेयर्स में आपस में हमेशा से रही है। लेकिन अगर बात की जाए भारत की जो सरकार है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं वो हमेशा से उनमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी रहे और यही एक चीज एक बार फिर हम देखने को मिल रही है। जबकि अब से कुछ दिन के बाद 23 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, जो हम ये कह सकते हैं कि एक ये सबसे बड़ी राइवलरी है और आपस में जब दो रवायती हरीफ टकराते हैं तो ये मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच बन जाता है। जबकि प्लेयर्स आपस में मिल रहे हैं, प्लेयर्स के ताल्लुकात बेहतर हैं कि नेशंस क्रिकेट देखना चाहती है, ऐसे में इस खबर का आना बीसीसीआई सेक्रेटरी की जानिब से काफी लोगों के लिए अच्छा नहीं है और लोग काफी इस बात को उदास भी है। आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं कि अब जो अगले साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया ने होस्ट करना है, तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? पीसीबी की अगर बात करें तो पीसीबी की जानिब से अब तक इस चीज की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। उन्होंने फिलहाल कमेंट करने से गुरेज किया है। लेकिन रमीज राजा की अगर आप बात करें तो उनका जो मौक़िफ़ है वो खासा दबंग रहा है। यकीनी तौर पर इस बात का कोई ना कोई हल निकलेगा। हमें अब वहां जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, या एशिया कप अब न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, या पाकिस्तान को अपने पॉइंट पे, अपने मौक़िफ़ पे बरकरार रहना चाहिए। इस चीज़ का फैसला आप जरूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सामने रदीक को। खुदा हाफ़िज़।